गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं। और हमने कितनी परियोजनाएं कर ली थी? हमने 3 परियोजनाएं कर ली थी रिहंद बांध परियोजना तक। रिहंद बांध परियोजना आपको पता है यूपी में बनाई गई है, और मैंने इसके साथ साथ आपको मैपिंग भी करवाई थी कि रिहंद बांध परियोजना गोले इसके वो क्या बनाया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है उसमें इसका पानी आता है। इसके बाद आती है हीराकुंड परियोजना। ये देखिए, ये आपको हीराकुंड परियोजना दिखाई दे रही है। ये कहाँ है? उड़ीसा के संबलपुर में महानदी रिवर पर ये बनाई गई है। ठीक है। और इस बांध का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि इस बांध के निर्माण से पहले क्या होता था, उड़ीसा में बहुत ही भयंकर बाढ़ आती थी। ठीक है। और इसी कारण जो महानदी रिवर है, उड़ीसा में महानदी रिवर पर क्या आती थी? भयंकर बाढ़ आती थी। इसलिए महानदी रिवर को क्या बोला जाता था? उड़ीसा का शोक बोला जाता था। जैसे बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी है। ऐसे ही उड़ीसा का शोक क्या कहलाती थी? महानदी कहलाती थी। ठीक है। लेकिन ये बांध कहाँ बना है? संबलपुर में। ठीक है। और ये कितने मीटर ऊंचा लंबा है? 4801 मीटर ये लंबा है और 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये बांध बनने के बाद इसका मेन उद्देश्य क्या था? उड़ीसा को बाढ़ से बचाना। ठीक है। ये बांध बनने के बाद क्या हुआ है, वो जो बाढ़ आती थी उसमें वो अब नहीं आती, उसमें रुकावट आ गई है। ठीक है। और यहाँ ये जो बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। और इसके अलावा महानदी पर बांध बनाया गया है, तिक्करपाड़ा और नराज बांध। लेकिन हीराकुंड जो बांध है ये सबसे मेन बांध है इसका। ठीक है। इसके बाद आता है गंडक परियोजना। क्या आती है? गंडक परियोजना। जो गंडक परियोजना है ये क्या है? यूपी और बिहार। क्या है? यूपी और बिहार। ये देखिए, आपको गंडक नदी दिखाई दे रही है। ये यूपी और बिहार की क्या है? संयुक्त वो है, क्या बोलते हैं इसको? परियोजना है। ठीक है। संयुक्त परियोजना है। लेकिन 1959 में एक समझौता हुआ था, उसके बाद इसमें क्या मिल गया था? नेपाल भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है। और इस नहर पर बना हुआ है वाल्मीकि नगर बैराज। क्या बना हुआ है? वाल्मीकि नगर बैराज बना हुआ है। और इस परियोजना के, वाल्मीकि नगर परियोजना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जो गंडक नदी पर एक तो बना हुआ है वाल्मीकि नगर में एक बैराज बना हुआ है। दूसरा, 4 नहरें हैं जिनमें से 2 कहाँ हैं? भारत में हैं, और 2 कहाँ हैं? नेपाल में हैं। ठीक है। और 15 मेगावाट की एक जल विद्युत ग्रह बनाया गया है, जो कहाँ है? नेपाल की जो तराई क्षेत्र की शक्ति है, तराई जो क्षेत्र है उसकी आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करती है। ठीक है। तो गंडक परियोजना किस किस की है? यूपी, बिहार, और 1959 के समझौते के बाद ये किसकी बन गई? नेपाल की बन गई। ठीक है। और एक बैराज बनाया गया है, इस पर 4 नहरें बनाई गई है, उनमें से 2 कहाँ है? भारत में, और 2 कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। मतलब दोनों देशों को बराबर फायदा हो रहा है। इसके बाद आती है कोसी नदी। क्या आती है? कोसी परियोजनाएं। ठीक है। कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। और जो कोसी परियोजना है ये बिहार में ही है, और किसके सहयोग से पूरी की गई है? नेपाल के सहयोग से इसे पूरा किया गया है। ठीक है। नेपाल के सहयोग से इसे पूरा किया गया है। कोसी जो नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको पहले वाली क्लास में। क्या करते हैं? ये तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए जो बिहार का भागलपुर जिला है इसके निकट क्या करती है? ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और जो कोसी नदी है ये किसके लिए फेमस है? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी फेमस है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। मुख्य जो कोसी नहर है इस पर हनुमान नगर बैराज, ये कहाँ है? नेपाल में है हनुमान नगर बैराज। ठीक है। यहाँ से नहर निकाली गई है। ठीक है। और इस योजना का भविष्य में मतलब जो शक्ति ग्रह है वो दामोदर घाटी परियोजना के, मतलब दामोदर घाटी परियोजना और इन दोनों परियोजनाओं को मिलाकर शक्ति ग्रह बनाने की परियोजना है। मतलब इन दोनों का नेटवर्क एक करने की परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या था भाई? क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो कोसी नदी में जो बाढ़ आती थी उसको नियंत्रण करना था। दूसरा, नगरों का निर्माण करके नदी के जो
अतिरिक्त भाग थे वहाँ जो ये नहर है इसके जल को सिंचाई हेतु प्रयोग में लाना था, जल विद्युत का उत्पादन करना था, भूमि कटाव पर रोक लगानी थी, मत्स्य उद्योग और जल मार्गों का विकास करना था, मलेरिया और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण करना था। इसलिए इस परियोजना का क्या किया गया, कोसी परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर पर है आपकी इंदिरा गांधी परियोजना। ये आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी परियोजना। इसको आप राजस्थान नहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये राजस्थान नहर के नाम से ही जानी जाती थी। इंदिरा गांधी परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। क्या है? विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। और इस परियोजना में कौन कौन सी नदियों का जल, रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया है। क्या किया गया है? रावी और जो व्यास नदियों का जल था उसे किस नदी में लाया गया है? सतलज नदी में लाया गया है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस नदी की, या इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके कारण जो थार रेगिस्तान में उसमें क्या हो गया है, सिंचाई के कारण वहां पर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वहां पर कृषि की जाने लगी है। गंगानगर जिला जो पहले क्या था, एक रेगिस्तान था, आज वहां राजस्थान का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी नहर के कारण। ठीक है, और ये राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को क्या करती है? सिंचाई प्रदान करती है। इसके अलावा ये जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विकास को मैंने बताया कि इसने एक नया स्वरूप दिया है। व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। देखिए ये बनाया गया है, क्या बनाया गया है? व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। और इस पोंग बांध का उद्देश्य है कि जो नए क्षेत्र है उनको सिंचित करना और कृषि योग्य बनाना। ये जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो है, ये देश की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नहर है। इससे किस किस को? राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले में सिंचाई की जाती है। मुख्य नहर जो है इंदिरा के नाम से जाना जाता है। और ये जो नहर है, भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करना इस नहर का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, क्या क्या है इसकी, क्या विशेषताएं हैं, ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ और अब फिर से बता दिया है कि इसके कारण क्या हुआ है। जो आपका थार रेगिस्तान है उसमें क्या हुई है? सिंचाई संभव हुई है। सिंचाई संभव के कारण वहां पर क्या हुई है? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आता है चंबल परियोजनाएं। 8 नंबर पर क्या आती है? चंबल परियोजना। ये आपको मैप से करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको मैपिंग साथ साथ करवा रही हूँ। जो चंबल है, ये आपको पहली वाली क्लास में बताया था मैंने कि ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और चंबल के जल का प्रयोग किसमें? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये अगर इस चंबल परियोजना की बात करें तो ये एमपी और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। मतलब इन दोनों राज्यों ने मिलाकर बनाई है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध है, देखिए ये मध्य प्रदेश है, इसका ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध और राजस्थान का जो राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर बांध है, ये बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, चंबल परियोजना में। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जो बीहड़ है, चंबल के जो बीहड़ है उसकी जो मृदा क्या है? अनुपजाऊ हो चुकी है, उस मृदा का संरक्षण करना है, ताकि वो क्या है, जो रेवाइन है, वो उत्खात भूमि है, वो और बढ़े ना, बैडलैंड में बढ़ोतरी ना हो। इस कारण से इसका निर्माण किया गया है, किसका? चंबल परियोजना का। ठीक है, इसके बाद आती है 9वें नंबर पर नर्मदा घाटी परियोजना। क्या आती है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ बनी हुई है? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और जो नर्मदा है ये भारत की 5वीं विशालतम नदी है। ठीक है, और मैंने बताया था ये किसका निर्माण करती है? ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। और ये कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहते हुए किसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इसमें जो जल संसाधन है, सतलज, व्याज और रावी जो नदियां हैं उनके संयुक्त, अगर उन तीनों को मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं अधिक है।
ठीक है, ये कितनी लंबी है? 1312 किलोमीटर लंबी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और कितना इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है? इसका जो 87% क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, 11.5% क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, और 1.5% क्षेत्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण का विचार आया था 1945 और 1946 में, ठीक है। और 1947 में इस पर 29 बड़े, कितने? 29 वृहत, ठीक है, और 450 मध्यमा और 3000 छोटे बांध, 3000 छोटे बांध और बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा था। कब? 1947 में, ठीक है। और बाढ़ नियंत्रण का विचार कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 और 46 में, ठीक है। और इसके बाद इस नदी पर बांध बनाया गया, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बनाया गया? सरदार सरोवर बांध। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? नर्मदा सागर बांध। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मतलब ये एक तो ये बनाया गया, और एक ये सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, और नर्मदा सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इन दो प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया, और इस परियोजना से लगभग 3000 मेगावाट किसका जल विद्युत उत्पादन होता है इन दोनों से, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? इसी में अब हम पढ़ेंगे कि क्या है सरदार सरोवर बांध। देखिए, नर्मदा पे बताया मैंने कि सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि सरदार सरोवर बांध ये जो गुजरात में बना हुआ है, इससे किस किस को फायदा होता है। देखिए, सरदार सरोवर बांध है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन चारों की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत गुजरात का जो भरूच जिला है, उसमें नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है। कितना? 138.7 मीटर। कितना? 138.7 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण प्रस्तावित है। और इसकी जल भंडारण क्षमता कितनी है? 17 लाख एकड़ फीट। कितनी? 17 लाख एकड़ फीट इसकी क्षमता होगी, ठीक है। और 82 लाख टन ये क्या करेगा? जो अब उत्पादन करता है उसके अतिरिक्त 82 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन करेगा ये खाद्यान्नों का, ठीक है। और 1450 मेगावाट जल विद्युत पैदा करेगा, ठीक है। 131 नगरीय जो केंद्र है, और 131 तो नगरों को, और 8720 गांवों को इससे पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा, ठीक है। और 4650 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर क्या होगा? वृक्षारोपण होगा, ठीक है। और 4 लाख लोगों को क्या मिलेगा? इससे रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, इन रोजगार के अलावा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, ये तो फलेंगे फूलेंगे ही। मध्य प्रदेश जो है वो इस परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य रहेगा, और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? गुजरात को। डूबने वाले क्षेत्रों में अधिकांश कौन से होंगे? मध्य प्रदेश के होंगे, ठीक है। और इस परियोजना में 200 गांव डूबेंगे। कमान क्षेत्र में 15 लाख लोगों का मतलब विस्थापन होने की संभावना है। 29.1 हजार हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने की आशंका है, ठीक है, इस परियोजना से, ठीक है। इसलिए ये परियोजना क्या है? अभी से पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी से ये परियोजना बनी नहीं है। सेकंड मैंने क्या बनाया? नर्मदा सागर बांध। क्या है? नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ है? इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस बांध के नाम से जाना जाता है? इंदिरा सागर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और इस परियोजना की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? अक्टूबर 1984 में रखी गई थी, ओ, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो पुनासा मध्य प्रदेश के निकट
बांध का निर्माण कार्य क्या है, पुनाश्रम में जारी है, अभी से बना नहीं है, जारी है, ठीक है। और इस परियोजना से कितने लाख, 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और लगभग 1550 मेगावाट जल विद्युत और इसके अलावा 91,000 हेक्टेयर भूमि जलाशय के निर्माण से और 80 गांव और 80 गांव तो क्या हो गए, 80 गांव तो पूर्णतः और 105 गांव अंशतः जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हर्षुद नगर 900 वर्ग मील उर्वर जो कपास उत्पादन क्षेत्र है और 40 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है और 1.5 लाख, ये सब तो क्या हो जाएंगे, देखिए 900 वर्ग मील जो कपास का उर्वर क्षेत्र है, उर्वरा क्षेत्र है, वो जलमग्न हो जाएगा। 40,000 हेक्टेयर भूमि पर जो वन क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। 1.5 लाख लोग क्या कर जाएंगे, विस्थापन कर जाएंगे। और इसके बाद आप देखिए क्या होगा, उन लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए क्या हुआ है कि ये दोनों परियोजनाएं हैं, सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बांध, इन परियोजनाओं में 1987 में क्या हुआ था, 1987 में स्वीकृति मिली थी। लेकिन पर्यावरणवादियों और जो पर्यावरण के जो पक्ष में है उनकी और आंदोलन इन परियोजना का क्या है, विरोध अभी भी जारी है। मतलब अभी भी ये क्या है, पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है, मतलब अभी ये बनी नहीं है, अभी ये क्या है, प्रोसेस जारी है। इसके बाद आती है 10th नंबर पर आती है टिहरी बांध परियोजना। क्या आती है, टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी। भागीरथी आपको पता है ना, गंगा नदी का ही नाम है। देखिए ये टिहरी नदी, ये टिहरी दिखाई दे रहा है, टिहरी डैम, ये किस पर नदी पर बना हुआ है, भागीरथी। गंगा मत कर देना, अगर आपसे गंगा और भागीरथी दोनों ऑप्शन में दे दे तो किस पर करेंगे आप, भागीरथी नदी पर। गंगा मत कर देना, क्योंकि भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, उससे पहले ये क्या रहती है, भागीरथी नदी रहती है, बता चुकी हूँ ये मैं आपको। उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना जो नदी है उसके संगम से 1.5 किलोमीटर नीचे क्या बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी है, 261 मीटर और लंबाई है इसकी 570 मीटर, ठीक है। बांध के पीछे जो निर्मित है स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर में 35.39 बिलियन घन मीटर जल इकट्ठा होगा। और इस परियोजना के जो प्रथम चरण में 1000 मेगावाट प्रथम चरण में, दूसरे चरण में 1400 मेगावाट और तीसरे चरण में 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव होगा। और ये जो परियोजना है ये भूकंप जोन 5 में आती है, ठीक है। इस दृष्टि से ये क्या है, भूकंप संभाविता की दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर 8 रिक्टर स्केल से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। महालियार फाल्ट पर स्थित होने के कारण यह आशंका और भी बढ़ जाती है किसकी, भूकंप आने की, ठीक है। और यद्यपि भूकंप जो वैज्ञानिक है और जिन्होंने बांध निर्माण किया है उनका कहना है कि ये बांध इस अगर मान लो 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भी अधिक भूकंप आता है तो उससे भी क्या है, ये सुरक्षित है। लेकिन 8 से अधिक तीव्रता क्षेत्र होने के कारण बांध के नष्ट होने की क्या है, संभावना है। और अगर ये बांध मतलब अगर ये ऐसा हुआ कि ये बांध नष्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, व्यापक विनाश की संभावना यहाँ बनी रहेगी, ठीक है। इससे 22 गांव तो पूरी तरह से और 76 गांव अंशतः, मतलब उनके बारे में वो डूब भी सकते हैं और नहीं भी डूब सकते हैं, लेकिन 22 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब जाएंगे। 2500 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो सकती है जो कृषि भूमि है और 60,000 लोग क्या हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। बांध की जो ऊंचाई है उसको कम करने के बारे में अभी विवाद चल रहा है,
कई वैज्ञानिक, कई जो पर्यावरणविद है वो कहते हैं कि इसकी ऊंचाई को कम किया जाए। ठीक है, ये अभी चला हुआ है। अब इसके बाद आता है नागार्जुन सागर। क्या आता है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन परियोजना। ठीक है, ये कहाँ है? ये जो तेलंगाना है इसमें कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, कौन सी नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। देखिए, ये रही नागार्जुन सागर परियोजना। और बौद्ध विद्वान जो नागार्जुन थे उसके नाम पर इसका नाम, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है नागार्जुन सागर। ठीक है, इसके बाद आती है 12th नंबर पर मयूराक्षी। क्या आती है? मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, ये छोटा नागपुर जो है इसके उत्तर पूर्व में एक छोटी सी नदी है मयूराक्षी। क्या नाम है उसका? मयूराक्षी। उसमें मेंसजोर नामक स्थान है, उसमें बांध बनाकर क्या किया? झारखंड को बिजली और पश्चिमी बंगाल को सिंचाई जो नहर है उससे इसको लाभ मिल रहा है। और इसे कनाडा बांध भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कनाडा बांध भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कोयना परियोजना। क्या आती है? कोयना परियोजना। ठीक है, कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है कोयना। ठीक है, महाराष्ट्र की में जो कृष्णा, देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोयना परियोजना। ये देखिए, ये दिखाई दे रही कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की ही सहायक नदी है। क्या नाम है? कोयना। उस पर बनाया गया है। और इसे जो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है उसको यहाँ से क्या मिलती है? बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आता है 4th नंबर पर तुंगभद्रा। क्या आता है? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना ये जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों की सहयोग से किस पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। देखिए ये रहा तुंगभद्रा। ठीक है, और कहाँ बनाया गया है? मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। कहाँ पर? मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद 2-4 और बच गई हैं, वो हम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।